we have taken Biot-Savart law. Magnetic field due to small current segment, due to this small current segment of length dl, magnetic field over here at distance r, this angle was theta, and that was given by dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square. You remember this? Yes or no? Hello? Are you listening me? Yes, sir. Okay. Then direction of this magnetic field was given by direction of magnetic field was given by right hand palm rule. Right hand palm rule, in which in which thumb जो था करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स towards the point where you have to find the magnetic field, and palm will be giving you direction of magnetic field. right hand यूज करोगे, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फिंगर्स टुवर्ड्स द पॉइंट, और ये पाम का जो डायरेक्शन है, जो पेन का डायरेक्शन इस समय आ रहा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. ऐसे अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई तुम्हारी तरफ. यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो करंट ये है और पॉइंट राइट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगी. मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, पॉइंट यहां पे है तो करंट ये डायरेक्शन हो गया, फिंगर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएंगी इस बार पॉइंट की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, बाहर की ओर. अभी देखो इस वायर में करंट ऊपर फ्लो कर रही है और पॉइंट यहां पे है, तो करंट ऊपर की ओर, पॉइंट उधर, तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन आया तुमसे अवे. और मान लो वायर में करंट नीचे फ्लो कर रही है और पॉइंट यहां पे है, तो करंट डाउनवर्ड हो गई, पॉइंट उधर हो गया, तो फील्ड तुम्हारी तरफ हो गई. अभी जैसे मान लो हमने ये बनाया वायर, दिस इज अ वायर कैरिंग 10 एम्पियर करंट. तो ये जो हमने दिखाया है वायर 10 एम्पियर, ये वायर ऐसे रखा हुआ है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, और करंट इनवर्ड जा रही है, और ये तुम्हारे स्टैंडर्ड डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट. उसने कहा कि पॉइंट जो है नॉर्थ की तरफ है, तो यहां पे फील्ड का डायरेक्शन बताओ. तो ये थंब जो है करंट के डायरेक्शन में, करंट इनवर्ड है, करंट इनवर्ड, और पॉइंट इधर की ओर है, ऊपर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में आई. तो ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का हुआ यहां पर. अभी वो कह रहा है कि पॉइंट यहां पर है, तो करंट के डायरेक्शन में थंब और पॉइंट के डायरेक्शन में फिंगर्स राइट में, क्योंकि पॉइंट राइट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड हो गई. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे दिखाओगे, दैट इज टुवर्ड साउथ. यहां पे फील्ड साउथ में हुई और यहां पे फील्ड ईस्ट में हुई. ऐसे ही यहां फाइंड कर सकते हो, यहां फाइंड कर सकते हो. तो ये
क्रॉस व्यू वायर का दिखाया गया है तो ऐसे दिखाया जाएगा, वायर लिख दिया जाएगा और उसकी करंट लिख दी जाएगी। अगर यहां डॉट है तो करंट आउटवर्ड ले लेना और राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यू कैन फाइंड। एनी प्रॉब्लम इन फाइंडिंग द डायरेक्शन एनीवन? किसी को डायरेक्शन फाइंड करने में प्रॉब्लम? नो। देन नेक्स्ट हेडिंग डालो, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ current carrying circular coil. Now we'll find the magnetic field at center of current carrying circular coil. This is the important derivation of this chapter. current carrying circular coil के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड with the help of Biot-Savart law. Now this is your circular coil in which I current is flowing and you have to find the magnetic field at the center. और रेडियस जो कॉइल का है वो A be the radius of coil. इस कॉइल का रेडियस क्या चीज फिर से बता दें? हेलो, हेडिंग क्या पड़ेगी? मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल बाय बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। कोई सर्कुलर कॉइल तुम्हारे पास है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। जैसे ये सर्कुलर कॉइल है, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू इट। जब इसमें करंट पास करोगे तो इसके सेंटर पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो व्हाट वी डू, एक स्मॉल करंट सेगमेंट ले लो। दिस करंट सेगमेंट ऑफ लेंथ dl you consider, and this is the line joining the point and current segment. और लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड करंट सेगमेंट को हमने किससे डिनोट किया था बायो-सावर्ट लॉ में? R से। R इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम करंट सेगमेंट। और ये जो करंट सेगमेंट है और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा कह जाता था बायो-सावर्ट लॉ में, ये थीटा हो गया। अगर सेगमेंट यहां पे लिया है तो ये R हो गया और ये थीटा हो गया। सो राइट डाउन, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और पॉइंट P कहां पे है? सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट सेगमेंट is given by Biot-Savart law. Magnetic field at point P due to small current segment is given by Biot-Savart law, and Biot-Savart law जो था dB is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square।
ये याद हो जाना चाहिए अब, क्योंकि बार बार यूज होगा। बायो सावर्ट लॉ जो है, दैट गिव्स यू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल सेगमेंट। नाउ हियर थीटा इज 90 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू ए ऑलवेज। कहीं भी सेगमेंट ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, चाहे यहां ले लो, ये जो सेगमेंट है स्मॉल, ये टेंजेंट की तरह काम करेगा और ये लाइन ज्वाइनिंग रेडियस का काम करेगी। और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है? 90। तो सेगमेंट कहीं भी लो, थीटा ऑलवेज 90 होगा और पॉइंट की हमेशा डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर होगी। तो r इज इक्वल टू ए एंड थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री। दोनों को पुट कर दो यहां पर, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl और साइन 90 1 हो गया और आर स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रख दो। और ए यहां पर कांस्टेंट है, रेडियस जो सर्किल का है वो कांस्टेंट होगा। ए की वैल्यू हमेशा, ये जो आर है वो ए के बराबर होगा, सेगमेंट कहीं भी ले लो। देन नेक्स्ट लाइन, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड at point P due to complete circular coil। अब हम कंप्लीट सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। पूरी सर्कुलर कॉइल की वजह से सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, दैट विल फाइंड। ये तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल सेगमेंट की है, पूरे कॉइल की निकालेंगे। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है या घर में अपने बोल रहा है? थीटा हमेशा 90 क्यों होता है? थीटा जो है, ये जो सेगमेंट है ये टेंजेंट हो गया। स्मॉल सेगमेंट विल बी एक्टिंग एज टेंजेंट और लाइन ज्वाइनिंग हमेशा जो है वो रेडियस रहेगी। चाहे यहां पे देख लो, ये टेंजेंट हो गया और ये लाइन ज्वाइनिंग रेडियस हो गया। यहां ले लो, दिस इज टेंजेंट और दिस इज रेडियस, और टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। इसलिए थीटा यहां पर हमेशा 90 होगा। गॉट इट और नॉट? यस सर। तो कंप्लीट सर्कुलर कॉइल की वजह से फील्ड निकालनी है, पूरी सर्कुलर कॉइल की। तो टोटल फील्ड होगी, इसको इंटीग्रेट कर दो पूरे सर्किल के लिए, तो 0 से 2 पाई ए तक। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे? 0 से 2 पाई ए तक। अगर तुमसे कहता कि सेमी सर्किल के सेंटर पे निकालो, सेमी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, तो 0 से पाई ए तक इंटीग्रेट होता, 0 से पाई ए तक, क्योंकि सेमी सर्किल में हाफ सर्किल होता केवल। ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 0 से 2 पाई ए, ये डीबी की वैल्यू रख दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl अपॉन ए स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा। इंटीग्रेशन में 3 ही स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में कांस्टेंट बाहर, दूसरे स्टेप में प्रॉपर इंटीग्रल का फॉर्मूला, और तीसरे स्टेप में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले स्टेप में कांस्टेंट बाहर निकालो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, करंट जो फ्लो कर रही पूरे वायर में वो कांस्टेंट है, और सर्किल का रेडियस फिक्स है। तो
इतना वैल्यू तो कांस्टेंट में चला गया तो इंटीग्रल के बाहर और वेरिएबल इंटीग्रल के अंदर। अब कोई बता सकता है कि इंटीग्रल ऑफ डीएल कितना होता है? व्हाट इज इंटीग्रल डीएल? एल। ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ डीएक्स इज एक्स, तो डीएल का इंटीग्रल एल हो जाएगा। फॉर्मूला है ये म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a स्क्वायर और डीएल का इंटीग्रल एल, और वंस यू इंटीग्रेट लिमिट्स आफ्टर द ब्रैकेट, और उसके बाद एक बार एल की जगह अपर लिमिट, फिर एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई a स्क्वायर, एक बार l की जगह अपर लिमिट 2 पाई a और एक बार इसकी जगह लोअर लिमिट 0। ये a इसको कैंसिल कर देगा, पाई कैंसिल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कम्स टू बी म्यू नॉट आई अपॉन 2a। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ current carrying circular coil by Biot-Savart law। अगर सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और इस फॉर्मूले में I सर्कुलर कॉइल में करंट होगी और A सर्कुलर कॉइल का रेडियस, एंड म्यू नॉट वैल्यू विल बी गिवन टू यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷। Then if you have to find the magnetic field at the center of semicircular coil, you are given semicircular coil of radius A, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहां पर, तो ये इंटीग्रेट होगा 0 से पाई ए तक होगा केवल, और उस केस में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला फ्रेम हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4a। जो टोटल फील्ड आई थी पूरे सर्किल की उसका हाफ हो जाएगी फील्ड। तो ये फॉर्मूला यूज करोगे जब जब तुम्हें सेमी सर्किल दिखेगा। इफ यू हैव क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, 1/4 सर्किल अगर तुम्हें दिया है, क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल, इसके सेंटर पे क्या फील्ड होगी? क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल के सेंटर पे, तो जो सेमी सर्किल के सेंटर पे थी उसकी आधी हो जाएगी यहां पर। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला यूज करोगे म्यू नॉट आई अपॉन 8a यूज करोगे। क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल पे 1/4 सर्किल के सेंटर पे म्यू नॉट आई अपॉन 8a। देन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क, अगर सर्कुलर आर्क है उसके सेंटर पे निकालना है तुम्हें, यहां पे जो कि अल्फा एंगल बना रहा है। अब देखो, अगर पूरा सर्किल है तो अल्फा 360 डिग्री होगा, अगर सेमी सर्किल है तो अल्फा 180 डिग्री होगा, और क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल है तो अल्फा 90 होगा।
60 डिग्री है, 45 डिग्री है, 120 डिग्री है, उन केसेस में देखो पूरे सर्किल का मतलब होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री से ये फील्ड आ रही है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, दिस इज द फील्ड ड्यू टू टोटल 360 डिग्री एंगल। तो 1 डिग्री एंगल के आर्क से आएगा अपॉन 360, और अल्फा एंगल है तो अल्फा से मल्टीप्लाई। तो ये जनरल फार्मूला हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ये पूरे 360 डिग्री से था। तो 1 डिग्री से निकालोगे तो अपॉन 360 हुआ, और अल्फा डिग्री से निकालोगे तो इंटू अल्फा। अभी जैसे उसने सेमी सर्किल बोला तो ये अल्फा 180 हुआ, 180 360 1/2 म्यू नॉट आई अपॉन 4a। 90 डिग्री रख दोगे तो 8a आ जाएगा। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन पार्ट में आते हैं इसके। नाउ यू आर गिवन सर्कुलर क्वाइल। ये सर्कुलर क्वाइल गिवन है और इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है। करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज, करंट इज क्लॉकवाइज। यहां पे ये वाला रूल नहीं लगाया, राइट हैंड पाम रूल लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सर्कुलर क्वाइल में करंट इधर इट विल बी क्लॉकवाइज और इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। दो ही पॉसिबिलिटी है। जरा क्लॉकवाइज से देखो यहां पे फील्ड का क्या डायरेक्शन आएगा, अभी लगा के देख लो। ये करंट हो गई, ये पॉइंट हो गया, इनवर्ड आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ क्वाइल इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ क्वाइल